काम ने देखा कि भगवान रास में प्रवेश कर रहे हैं, तो काम भी स्वरूपवान होकर के और बढ़िया दिव्य सुगंधी वातावरण फैला दिया और भगवान से युद्ध करने पहुंच गया। भगवान काम लीला, काम आता भगवान की रास लीला में इससे पहले ही उत ऊर्ध्वम ऊर्ध्वाधर, भगवान ने काम को उल्टे ही लटका दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो काम आ ही नहीं पाया, सो काम ने प्रार्थना करनी चाहिए, गोविंद क्षमा करो, हम हार गए, हम हार गए गोविंद, आप कृपा करो। अब एक एक गोपी बिच बिच माधव, एक गोपी आगे एक गोपी पीछे, बीच में कृष्ण। तो एक संत कहते हैं नहीं नहीं, एक एक गोपी नहीं, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण। तो एक कहते हैं नहीं नहीं, एक कृष्ण है और सातवीं गोपियां उनको उनके आगे और चारों ओर घूम घूम के कृष्ण को अभिप्रेत करती, भगवान से प्रेम कर रही हैं। एक संत कहते हैं राजन, ये गोपियां कौन हैं? वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ये कोई गोपियां सामान्य तो है नहीं कि ये सामान्य जीव हैं और ये भगवान का स्पर्श कर रही हैं, ये सब मिथिलानियां हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये मिथिलापुरी में वरदान पाई हैं, इसलिए ये आई हैं भगवान कृष्ण के संग रास करने। अब तो महाराज वलय नूपुर किंकणी आदि सब शंख ध्वनि मृदंग झांझ सब बजने लगे, भगवान नाच रहे हैं, भगवान रास कर रहे हैं। इधर भगवान देखते हैं, गोपियां देखती हैं कि ईश्वराणाम वचः सत्य। सुखदेव जी कहते राजन, इस लीला को देख के मोहित न हो कि भगवान कैसे कन्हैया हाँ गोपियों संग रास रचा रहे। जीव बड़ा स्वार्थी है। हम आप सोचते हैं ना कि चलो भगवान कृष्ण, एक संत बोलने लगे कि आजकल के लोगों की वृत्ति बड़ी खराब हो गई। वो कहते हैं, बात बात पे उदाहरण देते हैं कि अरे भगवान कृष्ण ने ऐसी लीला करी, हजारों गोपियों संग रास रचाया, चलो हम एक दो संग रचा लें। तो भगवान कृष्ण तो भगवान है ना, भगवान शंकर भी भगवान है। सो भगवान कृष्ण और भगवान शंकर के कहे हुए को करो, कृष्ण के कहे हुए को करो और राम के किए हुए को करो। राम जी ने जो किया है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरुना वही माता, इसको हम कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण के कहे हुए को 3 दिन का कृष्ण पूतना मारता है, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कृष्ण को भगवान मानते हो और बात करते हो कि कृष्ण ने एक हजारों संग रास रचाया, मैं एक दो संग रचा लूं। तो भगवान कृष्ण ने तो कालकूट विष पिया, भगवान शंकर ने तो ततः करतली कृत्रिम हालाहालम विषम भक्षेन महादेव कृपया भूत भावना, वो तो 10 टन विष पी गए, समुद्र मंथन से निकला विष। तो चलो तुम 1-2 तोला पी के दिखाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। है तो उनको तो बुखार भी नहीं आया, तुम तो सूंघते ही राम नाम सत्य हो जाओगे। इसलिए ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसर बात। आजकल के लोग बड़ा ब्रह्म ज्ञान बताते हैं। अरे महाराज, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है? मुर्गे की टांग मरोड़ मरोड़ के खाने वाले, जीने मरने वाले, पशुवत वृत्ति वाले लोग हैं। पहले ब्राह्मणों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, निदित्याध्यास करो, संतों का आश्रय लो, भगवान का भजन करो, तप करो, और तब जाकर के भगवान द्रवित होंगे, दीन दयाल कृपा करेंगे। जब बहुकाल करई सतसंगा, जब बहुकाल जब बहुकाल करई सतसंगा, जब बहुकाल करई सतसंगा, जब बहुकाल करई सतसंगा, जब बहुकाल करई सतसंगा, तब कछु मिटई मोह भ्रम भंगा, तब कछु मिटई मोह भ्रम भंगा, तब कछु मिटई मोह, तब कछु मिटई मोह, तब कछु मिटई मोह भ्रम भंगा। जब बहुत काल व्यक्ति सत्संग करता है, तब गरुड़ जी महाराज करते हैं कब कहीं मोह का भ्रम थोड़ा सा दूर होता है। और हम तो 7 ही दिन में विमान चाहते हैं। व्यास जी कथा सुना रहे थे तो एक श्रीमान जी खड़े हो गए, बोले व्यास जी विमान नहीं आया। अब विमान आया नहीं, 7 दिन कथा सुने तो बोले कथा सुनाने वाले सुनने वाले दोनों का पहले विमान नहीं आया और श्रोताओं को छोड़ो। तो कहते विमान क्यों, विमान का अभिप्राय क्या हुआ?
बोले विगतः मानः विमानः, जहां मान चला जाए, जहां हमारी रूढ़ता चली जाए, जहां हमारी ऐंठ चली जाए, हम ठाकुर जी के नित्य कैंकरी में लग जाएं, वही तो विमान है। हनुमान जी का कोई नाम नहीं है, जिसने अपने मान का ही हनन कर लिया वो हनुमान। बोलो जय श्री कृष्ण। हनुमान जी का कोई नाम बताओ, हनुमान जी का कोई नाम, सब विशेषण, हनुमान, अंजनी सुत, रामदूत, पवन पुत्र, हनुमान जी का कोई नाम है? कोई नाम नहीं। क्यों? जिसने अपना संपूर्ण जीवन राम को ही समर्पित कर दिया, जो अनामी बन के राम की सेवा कर रहा है, ऐसे मान रहित को ही तो विमान कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। यही अवस्था विमान की होती है कि हमारे हृदय से मान हट जाए। हम बड़े राजा, तुम बड़े न्यून, ऐसा मान नहीं। ये मान क्या है? यही अभिमान हो का रूप ले लेते, और ऐसे अभिमान को भगवान अभिमानी को नहीं मिलते। भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मनजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुरंत गेट से आउट हो जाएंगे। गोपियां भगवान से निवेदन करती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आप ये मत समझना परीक्षित कि ये कोई भगवान ऐसे ही रास कर रहे हैं। हाँ? भगवान के वचन को सत्य मानो, कृष्ण के कहे हुए को करो और राम के किए हुए को करो। कृष्ण ने जो किया वो हम नहीं कर सकते। श्लोक के माध्यम से सुखदेव जी कहते हैं कि ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितम क्वचित् तेषां यत् स्ववचा वचो युक्ता बुद्धिमान तत् समाचरेत्। बुद्धिमान लोग उसी की समाचरणा करते हैं, उसी का अनुशीलन करते हैं जो करने योग्य हो। इसलिए ये सबकी नकल नहीं करनी चाहिए, अकल से काम लो। नकल करने वाले की अकल चली जाती है। गोस्वामी श्री व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार से भगवान ने एक एक गोपी के बीच बीच में भगवान कृष्ण आ गए। सब गोपियों को लग रहा है मेरे साथ कृष्ण रास कर रहे हैं, रासक क्रीड़ा करी है। कामदेव उल्टा ही लटका है। कामदेव ने भगवान से प्रार्थना की है, दिव्य स्तुति की है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ, जब मेरा रुक्मिणी के साथ विवाह होगा उसके बाद तुम पुत्र के रूप में प्राप्त होगे। ये भगवान ने पूर्व में ही आशीर्वाद दिया था। किसने? भोले बाबा ने। मानस जी गाते हैं क्या? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरनि महामही भारा, होई हरनि महामही भारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। भगवान शंकर के वचन है कि तब तुम कृष्ण की लीला में जाओगे और तब तुम्हारी ये गति, ये जो अनंग के रूप में हो, बिना अंग के, वो अंग से व्यापोगे। इस प्रकार से भगवान ने भगवान की स्तुति किया। उल्टा ही लटका है कामदेव, और जितने भी निष्कामी हैं, जो अकामः सर्व कामो वा, जिनका कोई कामना नहीं है, ऐसे निष्काम भक्त भगवान निष्काम भक्तों के अग्रगण्य परम वैष्णव भगवान शंकर से रहा नहीं गया, सो वो भी गोपीनाथ बन के चले आए। बोलिए गोपीनाथ भगवान की जय। भगवान ने कही, बोले इसमें गोपीनाथ का प्रवेश होगा तो वास्तव में रास तो तभी होगा जब रसो वैसह रासः, जिसमें रस हो वही रास है। और रस कौन है? बोले आनंद रस से परिपूर्ण हमारे आनंद कंद गोविंद है। इस प्रकार से रस से परिपूर्ण भगवान कृष्ण ने रास करना, रासक क्रीड़ा प्रारंभ करी है और बड़ा सुंदर रास का भाव किया है। भगवान कृष्ण रास कर रहे हैं और हम आप सब लोग दर्शन करें। राधा जी नाच रही हैं, देवता नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, चंद्रमा नाच रहे हैं, सूरज जी नाच रहे हैं, इंद्र जी नाच रहे हैं, वरुण कुबेर सब नाच रहे हैं। और कान्हा से गोपियां भीख मांगती हैं, हे कन्हैया मुझे थोड़ा सा प्रेम दे दो, हम आपके प्रेम में परिपूर्ण हो जाएं। आप तो प्रेम के सागर हैं,
ये मैं नहीं कह रही हूँ। गोपियां कहती मैं नहीं कह रही हूँ, कौन कह रहा है? बोले प्रेम ही करूपा सहसा विरासित। आप तो प्रेम के स्वरूप हो, आप तो ननर्तमान प्रेम हो, इसलिए ठाकुर जी आपके प्रेम में हम पागल है जाएं। ऐसी कृपा करो, आपको प्राप्त करें, आपके नित्य आह्लाद को, प्रेम को प्राप्त करें। भगवान नाच रहे हैं, ताता थैया करके भगवान नाच रहे हैं, गोपियां भी नाच रही हैं और सब गाती हैं। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। भगवान डांडिया लेकर के, हाँ, और बढ़िया भगवान नाचते हुए गोपियों से कह रहे हैं क्या? अरे ओ गोरी घूंघट उबार दे, भिक्षा में डाल दे। ओ गोरी घूंघट उभार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। गोरी घूंघट, ये जो घूंघट है यही माया का पट है। भगवान कहते हैं, बोले ये माया का पट हटाओ, तब क्या होगा? यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है, महारास है, यही महारास है। यही महारास है, यही महारास। भगवान रास क्रीड़ा कर रहे हैं, गोपियां चारों ओर नृत्य कर रही हैं। भगवान बीच बीच में एक एक गोपी बीच बीच माधो और बड़े भाव से नृत्य कर रहे हैं। भगवान गोपीनाथ भी नृत्य कर रहे हैं। प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर को डगरिया। ओ प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक तन मन है जीवन, सब कुछ समर्पण प्यारे सवरिया, सब कुछ समर्पण प्यारे सवरिया, सब कुछ समर्पण प्यारे सवरिया। हमारे
मिलने की रात है, यही महाराज 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 है। यही महाराज है, यही महाराज है। बोलिए रास बिहारी सरकार की। जय। भगवान ने रास किया है, रासक क्रीड़ा किया है। इसी बीच में गोपियों को लगा कि कृष्ण तो मेरे हैं, और कृष्ण मेरे हैं, इसलिए राधा रानी को बड़ा खराब लगा। बोलो जय श्री कृष्ण। राधा रानी को लगा कृष्ण इन्हीं के हैं और मैं कुछ नहीं। कृष्ण से ज्यादा जब सन्निकट होने लगी गोपियां, तो राधा रानी को लगा कि कृष्ण तो मेरे होने चाहिए, इनके क्यों। और गोपियों के मन में अभिमान आ गया, नहीं कृष्ण मेरे हैं। बस यही गड़बड़ हो गया। सो भगवान भाज गए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान राधा रानी को अपनी पीठ पे उठा के संत कहते हैं भाग गए और आगे गए। तो राधा रानी को भी मन में अभिमान हुआ कि देखो देखो, ये मुझे लेके कहीं भी जा सकते हैं, ये मेरे स्वामी हैं। देखो इन्हें, ये मुझे इतना प्रेम करते हैं। वासना जैसे ही जगी तो उपासना दूर हो जाती। बोलो जय श्री कृष्ण। वासना रूपी मन में जैसे ही दुर्गंधी आई तो उपासना रूपी सुगंधी तुरंत भाज जाती। भगवान उपासक स्वरूप हैं, भगवान भाग्य। अब तो राधा रानी भी गोपियों के तरह विरह व्याकुल हो गई, और राधा रानी भी कृष्ण को कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण। मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। कोई गोपी पूतना बन जाती, एक गोपी कृष्ण बन जाती। सो कहती ऐसे मेरे कृष्ण करते थे और वो चले गए, फिर पुनः चले गए। कोई गोपी सक्टासुर बन जाती, एक गोपी कृष्ण बन जाती। भगवान की योग माया, भगवान की माया को, भगवान की लीला को भक्त ऐसे ही तो जीते हैं। भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान की लीला में प्रवेश करना, भगवान की लीला का सतत चिंतन करना, यही तो भक्तों का काम है। भक्तों का कामी हरि गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद नयन गद गद कंठ नयन बहनीरा। भगवान के कंठ गदगद हो जाते हैं, आंखों से नेत्रों से नीर बहने लगता है। भगवान को विविध प्रकार से अंतरंग भाव से जब पुकारने लगी तो एवं परिविष्टम, इस प्रकार से परिविष्टित भगवान कर कमल को लेकर के पुनः प्रकट हुए। और जैसे ही गोपियों का मान भंग हुआ है, गोपियां बड़ी प्रेमातुर हुई हैं, भगवान के प्रति समर्पित हुए हैं, भगवान पुनः आते हैं, पुनः रास करने लगते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से अचिंत्या खलु ये भाव न तांस्तक्केर्ण योजयेत प्रकृतिभ्य परम यत्तो तदचिंत्य लक्षणम। जो अचिंत्य लक्षण है, जो सभी लक्षणों से परे है, ऐसे परमात्मा आज जीवों से रास कर रहे हैं। जीव जब शिव के करीब होता है तो रास करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान की कृपा भई, इतने में पुरोहित सांडिल्य जी आए। मैंने आपको निवेदन किया था ना, क्या हुआ? पुरोहित सांडिल्य जी आए, सांडिल्य मुनि आए। सांडिल्य मुनि ने क्या किया? सांडिल्य मुनि ने, मैं पहले भी चर्चा किया था, सांडिल्य मुनि ने कहा कि देखो इस समय ऐसा वर्ष चल रहा है, जब ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों को चुरा लिया तो उस समय सांडिल्य मुनि ने ही बताया था कि देखो अभी इस समय जितने भी गोप ग्वाल हैं ये सब कृष्ण स्वरूप हैं, इनसे जो भी विवाह करेगा वो नारायण से ही विवाह करेगा। वो इसी दिन के लिए कहा था कि जीव का शिव से मिलन हो जाएगा। देखो महात्मा जब कोई काम करते हैं ना तो कल्याण के लिए ही करते हैं। महात्मा का श्राप आपने भागवत में सुना, इतनी कथाएं। महात्मा ने इनको श्राप दिया तो भगवान मिले, फिर उनको श्राप दिया तो उनको भगवान मिले। भगवान के ही दूसरे स्वरूप संत हैं, भगवान के दूसरे स्वरूप संत हैं, और संतों के गुणगान से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न।
इस प्रकार से भक्ति भक्त भगवान ये सब एक ही हैं, भगवान की माया है। सुखदेव जी कहते हैं आगे चलकर रासलीला के समय केवल कृष्ण 9 वर्ष के थे, इसलिए और ये जो गोपियों के संग पूर्व में ही ब्याह हो गया था भगवान का, इसलिए वो सबके प्राणपति थे, इसलिए भी गोपियों में कहीं दोष नहीं लगा, भगवान के इस रास क्रीड़ा से दोष नहीं लगा। और यहाँ रासक क्रीड़ा हम आपके लिए भगवान ने किया है कि हम सब लोग माया के इस भवजाल में पड़े हैं। ठाकुर जी इस रासक क्रीड़ा के माध्यम से भगवान के 4 विभु हैं, नाम रूप लीला धाम। भगवान का सेवन 4 प्रकार से किया जा सकता, नाम रूप लीला और धाम। जो नाम का सहारा लेता वो भी ठाकुर जी को प्राप्त करता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम संकीर्तन। जपा शक्तिम जपा शक्तिम जपा शक्तिम च आचरेत, जो जप की शक्ति से भगवान का नाम स्मरण करता है तो भगवान को ही प्राप्त होता है। नाम रूप, भगवान के नित्य रूप का जो चिंतन करता है, भगवान के ही रूप को लेकर के वो सतत परिभ्रमण करता है। जैसे मीरा ने किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ऐसी भक्तिमती मीरा, इन्होंने रूप का ही सहारा लिया, नाम रूप, और लीला का सहारा लिया, और लीला का सहारा सूरदास जी ने लिया। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।